हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे और आप पे अपनी रहमतें और बरकतें हमेशा नाज़िल करते रहें, आमीन। फ्रेंड्स, मैं जो आज आपको बातें सुनाऊंगा मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप उन बातों को अप्रिशिएट भी करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और मेरी वीडियोस को भी लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आए फ्रेंड्स, मैं आपको वो बातें सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक समुद्री नामी गांव में एक बेवा औरत अपने 2 बेटों के साथ रहा करती थी। वो बेवा औरत अपने इन 2 छोटे बेटों की खातिर बहुत मेहनत किया करती थी। वो लोगों के घर जाती और लोगों के घर का कामकाज किया करती थी और कई दफ़ा काम पर लेट आने की वजह से उस बेवा औरत को बहुत डांट सुननी पड़ती थी। लोगों के घर काम कर कर वो औरत अपने घर का निज़ाम चलाती थी। अपने बच्चों का खाना पीना और उनकी पढ़ाई का खर्च और उनके कपड़े वगैरह भी। इस औरत ने बेवा होने के बाद बहुत गुर्बत का वक्त देखा और इसने बहुत मेहनत की। उन बेगमात के इस्तेमाल शुदा कपड़े पहनकर ईद भी गुजार लिया करती थी। पर एक दिन हुआ कुछ इस तरह कि उस बेवा औरत का एक बेटा स्कूल से आते हुए एक हादसे में शहीद हो गया। पर कुछ ही अरसे में उस औरत को सब्र आ गया। पर जो इस औरत का दूसरा बेटा था उसने वक्त गुजरने के साथ साथ अच्छी तालीम हासिल कर ली और एक अच्छी सी नौकरी पर भी लग गया और इसकी एक काफ़ी अच्छी और काफ़ी अमीर फैमिली की लड़की के साथ शादी भी हो गई। शादी होने के बाद बेटा तो बस अपनी बीवी का ही होकर रह गया। जब भी उस लड़के को वक्त मिलता अपनी बीवी के पास आ जाता और उसका हर तरह से नखरा उठाता और जो बेचारी माँ थी वो घर के एक छोटे से कमरे में पड़ी रहती थी और कभी भी कुछ नहीं कहती थी। पर बेटा जब भी गलती से कभी अपनी माँ के पास आ जाता तो आते ही अपनी माँ से वो पुराने गुर्बत के दिनों का रोना रोने लग जाता। एक दिन हुआ कुछ इस तरह कि बहुत सर्दियों का मौसम आ गया। पर जो उस लड़के की माँ थी उसके पास जो कंबल था वो फटा हुआ था जिससे उस औरत की सर्दी रुक नहीं पाती थी। वो औरत बहुत डरती थी कि मैं अपने बेटे से ने कंबल का कहूँगी तो वो पता नहीं क्या कहेगा या फिर कहीं डांट ही ना दे। इस डर से उस बेवा औरत ने अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहा और एक दिन रात को सर्दी इतनी हो गई कि वो बेचारी औरत सर्दी की ही वजह से बिस्तर में ही फौत हो गई। बेटे को जब पता लगा कि माँ फौत हो गई है तो उसने खूब पैसा लगाया। सब खानदान वाले आए और उन सब ने बहुत तारीफ की कि ये बेटा माँ के फौत होने के बाद इतने गरीबों को खाना खिला रहा है तो माँ के होते हुए माँ की कितनी ज़्यादा खिदमत करता होगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो अपनी माँ की ज़िंदगी में अपनी माँ को पूछता भी नहीं था कि कहीं माँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। बराए मेहरबानी मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने दोनों माँ बाप की ही ज़िंदगी में उनकी बहुत कदर करें और उनका खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ मेरी लास्ट में वही लाइन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरी वीडियोस पे दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें
और प्लीज़ मेरी हेल्प करें, जितनी भी आप कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करें, आप जितना भी कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपका भला करे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, आमीन। और इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगा आप सबको।